तो लास्ट एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि वो मिस्टीरियस लड़की जिसका नाम जेनी था वो एलेक्स को गॉड स्टोन कंट्रोल करने का एक स्पेल बताती है। अब आगे तो एपिसोड 35 की शुरुआत में हम जेनी और एलेक्स को देखते हैं जो गॉड स्टोन की मदद से कई सारे बीस्ट और कल्टीवेटर्स को हराकर उनका खास ट्रेजर चुरा लेते हैं। इसके बाद जेनी एलेक्स से पूछती है कि क्या तुम किसी और को भी जानते हो जिसके पास ट्रेजर हो सकता है। ये सुनकर एलेक्स उसे मैक्स के पास ले जाता है जो एलेक्स को देखकर बहुत गुस्सा हो जाता है और उस पर अटैक करने लगता है, पर एलेक्स उन सभी अटैक से बच जाता है। तभी चुपके से जेनी मैक्स पर गॉड स्टोन से अटैक करती है और उसे हराकर उसका भी ट्रेजर ले लेती है। आगे एलेक्स और जेनी जब आपस में ट्रेजर डिवाइड कर रहे थे तब जेनी कुछ खास तरह के ट्रेजर अपने पास रखने लगती है, पर एलेक्स इसके लिए नहीं मानता क्योंकि उसे पता था कि उसमें खास तरह की बोन्स और स्केल्स है। तो जेनी उससे कहती है कि अगर मैं तुम्हें स्पेल नहीं सिखाती तो तुम ये सारे ट्रेजर्स नहीं ला पाते। तो एलेक्स कहता है कि मेरा गॉड स्टोन होता ही नहीं तो तुम क्या ही कर पाती। तभी जेनी उन लोगों को देखती है जिनका उन लोगों ने ट्रेजर चुराया था। ये देखकर जेनी एलेक्स का ध्यान भटकाने लगती है और वो खास ट्रेजर लेकर वहाँ से भाग जाती है। ये देखकर एलेक्स को समझ नहीं आता कि जेनी बाकी ट्रेजर उसके पास क्यों छोड़ गई। तभी वो उन लोगों को वहाँ देखता है जिनका उसने ट्रेजर चुराया था और ये देखकर वो सब कुछ समझ जाता है। अब वो लोग एलेक्स से कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारा ट्रेजर चुराने की, और अब तो तुम्हारे पास वो लड़की भी नहीं है जो तुम्हें बचा सके। ये सुनकर एलेक्स उनमें से एक पर अटैक करता है, पर वो बंदा अपनी शील्ड की मदद से बच जाता है। ये देखकर उनमें से एक बीस्ट कहता है कि हम सब तुमसे बड़े हैं और तुमने तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पिरिट लेवल भी कंप्लीट नहीं किया है, इसलिए हम सब तुम्हारे लिए काफी हैं। ये जानकर एलेक्स उन पे फिर से अटैक करता है, लेकिन वो लोग इस बार भी बच जाते हैं और एलेक्स पर मिलकर हमला करते हैं, जिसकी वजह से एलेक्स थोड़ा कमजोर पड़ जाता है। उसी समय वहाँ मैक्स आ जाता है तो एलेक्स उसे देखकर कहता है कि बॉस आप यहाँ आ गए हो तो आप जल्दी से इन्हें मजा चखा दीजिए। ये सुनकर उन सबको लगने लगता है कि सारा ट्रेजर चुराने के पीछे मैक्स ही है, इसलिए वो तीनों मिलकर उस पर अटैक करते हैं। इसी बीच एलेक्स मेडिटेट करके अपने गोल्डन विंग्स निकाल के वहाँ से भाग जाता है। इधर मैक्स अपनी ड्रैगन स्पिरिट की मदद से उन सबको भटकाकर एलेक्स के पीछे जाता है, पर वो उसे पकड़ नहीं पाता। उसी वक्त वो लोग एक चमकते हुए माउंटेन को देखकर कहते हैं कि ये तो कुनपेंग नेस्ट है, जिसे देखकर उन्हें लग रहा था कि कहीं ये एलेक्स की वजह से तो नहीं खुला। दूसरी तरफ हम डेविड को देखते हैं जो अपने मास्टर के साथ घूम रहा था। तभी वो अपने मास्टर पर अटैक करता है ताकि वो उनको हरा दे और उसके मास्टर शर्त के मुताबिक वो खास दरवाजा खोल दे, लेकिन डेविड के मास्टर उसे बड़े आराम से रोक लेते हैं। ये देखकर डेविड के मास्टर उससे कहते हैं कि तुम्हें अपने आसपास के नेचर के साथ चलकर किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। ये सुनकर डेविड कहता है कि ये सही है कि हमें आसपास की चीजों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, पर मुझे एल्डर्स की तरह ताकतवर बनना है। इसलिए वो अपने मास्टर पर फिर से अटैक करता है, लेकिन उसके मास्टर को कुछ भी नहीं होता और वो डेविड को कहते हैं कि मैं दुनिया की हर चीज को नुकसान नहीं पहुंचाता और जब तक मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा तब तक मुझे भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, और इसी तरह मैंने ये स्टेट पाई है। पर डेविड उनकी बात ना मानकर एक बार और उन पर अटैक करता है, लेकिन इस बार भी कुछ नहीं होता। तो डेविड कहता है कि मैं आपकी बात समझ गया, इसलिए मैं आज के बाद किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। पर हमें डेविड के इरादे अभी भी सही नहीं लग रहे थे। इधर एलेक्स उसी गुफा में वापस ट्रेनिंग करने के लिए जाता है क्योंकि उसे लग रहा था कि यहाँ के कुछ लोग अभी भी उससे कई ज्यादा ताकतवर हैं, इसलिए वो बहुत समय तक ट्रेनिंग करता है और अपनी कंबाइंड स्पिरिट की पावर बढ़ाकर अपने कल्टीवेशन को और आगे ले जाने की कोशिश करता है। आगे एलेक्स भी अपनी ट्रेनिंग खत्म करने के बाद कुनपेंग माउंटेन की तरफ चला जाता है क्योंकि उसे लग रहा था कि वो माउंटेन उसे बुला रहा है, साथ ही वो कुनपेंग का ट्रेजर भी लेना चाहता था। अब एलेक्स आगे जाकर एक जगह रुकता है जहाँ उसके पास फिर से वही लोग आ जाते हैं और उसे वहाँ से जाने को बोलते हैं क्योंकि वो खुद भी ट्रेजर पाना चाहते थे, पर एलेक्स साफ मना कर देता है। ये सुन के मैक्स अटैक पर अटैक करता है तो एलेक्स भी उसे बराबर की टक्कर देने लगता है क्योंकि वो पहले से ताकतवर हो गया था। ये देखकर मैक्स एलेक्स पर अपनी वाटर टेक्निक की मदद से अटैक करता है, पर एलेक्स बड़े आराम से उससे बच जाता है। तो मैक्स उसे गुस्सा दिलाने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से एलेक्स अपनी पावर इकट्ठा करने लगता है। तभी वहाँ रूबी आ जाती है और उसे रोककर कहती है कि तुम्हें ये लोग जानबूझकर यहाँ लाए हैं, जिस पर एलेक्स बोलता है कि मैं तुम पर विश्वास कैसे करूँ। तो रूबी उसे कहती
कहती है कि क्या तुम्हें याद है जब हम पिछली बार मिले थे तब वो ट्रेजर गेट अचानक से खुल गया था, जबकि वो 2 सालों में पहले कभी नहीं खुला था। अब रूबी को एलेक्स से बात करता देख मैक्स उन दोनों पर अटैक करता है, लेकिन वो दोनों उससे बच जाते हैं। इसके बाद रूबी एलेक्स को बताती है कि पिछली बार तुमने लड़ते समय एक सील को ओपन कर दिया था, जिसकी वजह से तुम ये पोर्टल खोल सकते हो, जिसके खुलने के बाद ये लोग तुम्हें मार देते। उसी समय मैक्स उन दोनों पर अपनी टोर्नेडो टेक्निक से हमला करता है, तो एलेक्स उस टोर्नेडो को काटने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। इसलिए वो उस टोर्नेडो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है और अपने गोल्डन विंग्स निकाल कर रूबी को सब कुछ बताने के लिए थैंक यू बोल के उस पोर्टल को ओपन करके उसकी तरफ भाग जाता है। तो मैक्स और जिनका ट्रेजर चोरी हुआ था वो सभी उस तरफ चले जाते हैं। तभी वहाँ रूबी के बाकी साथी भी आते हैं, तो रूबी उन्हें जल्दी से उस पोर्टल में चलने को बोलती है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो लास्ट एपिसोड के एंड में बेरदोन माउंटेन का ट्रेजर पोर्टल खुलने के बाद एलेक्स और बाकी सब उसमें चले गए थे। अब आगे तो एपिसोड 36 की शुरुआत में हम एलेक्स और बाकी सबको देखते हैं जो उस माउंटेन के ट्रेजर हॉल में आ जाते हैं, जहाँ पर अलग अलग तरह के बहुत सारे ट्रेजर थे। तभी हम एलेक्स को देखते हैं जिसका वही ट्रेजर जो उसे एक बार पहले मिला था, वो उससे बोलता है कि तुम मुझे इस ट्रेजर हॉल के कोल्ड पूल में ले चलो। ये सुनकर एलेक्स हैरान होते हुए उससे पूछता है कि क्या तुम बोल भी सकते हो। उसी वक्त वहाँ रूबी आ जाती है, पर एलेक्स उससे ये कहकर आगे चला जाता है कि तुमने मुझे सच बताया, इसके लिए थैंक्स, बट हमारे रास्ते अलग अलग हैं। इसके बाद एलेक्स उस कोल्ड पूल के पास जाकर उसे टच करता है, जिसे टच करने पर उसे बेहद ताकतवर एनर्जी महसूस होती है, इसलिए वो उसके अंदर कूद जाता है, जिसके अंदर जाने पर वो बर्फ की तरह जम जाता है, लेकिन वो अपने गोल्डन विंग्स की मदद से वहाँ से निकलने में कामयाब हो जाता है। तभी उसका ट्रेजर उसे एक और बड़ा ट्रेजर दिखाता है, तो एलेक्स उसका पीछा करने लगता है। इधर मैक्स और बाकी सभी उस प्योर एनर्जी को देख पूल के अंदर कूद जाते हैं, जिसके बाद वो भी उस ट्रेजर को हासिल करने की कोशिश करते हैं। इसी बीच एलेक्स का ट्रेजर उस बड़े ट्रेजर की एनर्जी कंज्यूम करने लगता है और एलेक्स को कहता है कि जितने मैं ये एनर्जी कंज्यूम कर रहा हूँ इतने तुम उनका ध्यान भटकाओ, जिसपे एलेक्स पूछता है कि पर मैं ऐसा क्यों करूँ। तो वो ट्रेजर कहता है कि इस समय तो मेरी मदद करो, बाद में मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा। ये सुनकर एलेक्स गॉड स्टोन की मदद से मैक्स और बाकी सबसे लड़ने लगता है, जहां मैक्स अपनी ड्रैगन स्पिरिट का वार एलेक्स पे करता है, तो एलेक्स भी उस गॉड स्टोन में अपनी थोड़ी एनर्जी डालकर उस पर अटैक करता है, लेकिन मैक्स उस अटैक से बच जाता है और उस ट्रेजर को लेकर भागने लगता है। लेकिन एलेक्स अपनी कंबाइंड टेक्निक से उस ट्रेजर को वापस हासिल कर लेता है, तो मैक्स उस पर लगातार कई सारे अटैक करता है, लेकिन एलेक्स उन सब से बच जाता है। तभी वहाँ एक पोर्टल ओपन होता है, साथ ही एलेक्स का ट्रेजर उस बड़ी ट्रेजर की सारी एनर्जी कंज्यूम करके एलेक्स की तरफ बढ़ने लगता है। तो मैक्स उस ट्रेजर को लेने के चक्कर में एलेक्स पर वार करने की कोशिश करता है। तभी रूबी मैक्स को देखकर उस पर अटैक कर देती है, जिसकी वजह से मैक्स का वार नाकामयाब हो जाता है। लेकिन इतनी एनर्जी कंज्यूम करने की वजह से रूबी नीचे उस पोर्टल में गिरने लगती है, तो एलेक्स ये देखकर रूबी को सेफली पोर्टल के अंदर ले आता है, जिसके बाद रूबी उसे थैंक यू बोलती है। इधर मैक्स भी उस पोर्टल से अंदर आ जाता है और उसे अपने सामने एक रॉक वेल की स्पिरिट दिखती है जो अब एग्जिस्ट नहीं करती थी। अब वो रॉक वेल की स्पिरिट अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लेती है, जिसके बाद उन सबको रॉक वेल की बोन से बने कई सारे ट्रेजर दिखते हैं, जिन्हें देखकर मैक्स, जलपरी और बाकी सब उस ट्रेजर को पाने के लिए लड़ने लगते हैं। इधर एलेक्स भी उस ट्रेजर को पाना चाहता था। तभी रूबी और उसके साथी उसके पास आते हैं, तो एलेक्स उनसे कहता है कि तुम इन लोगों का ध्यान भटकाओ, इतने में मैं ट्रेजर ले लूंगा और बाद में हम इसे डिवाइड कर लेंगे। तो वो लोग भी इसके लिए मान जाते हैं, जिसके बाद एलेक्स उनमें से कुछ को हरा कर उस बोन ट्रेजर को पा लेता है, पर उसे देखकर एलेक्स को अजीब सा लगता है, तो वो उस ट्रेजर को दूर फेंक देता है, जिसके बाद कुछ लोग उसके पीछे चले जाते हैं। पर मैक्स को एलेक्स के ऐसा करने पर शक होता है और वो एलेक्स का पीछा करने लग जाता है। तभी वो जलपरी मैक्स को मारने के लिए उसके पीछे आती है, तो मैक्स अपने वेपन की मदद से उस पर अटैक करता है, लेकिन एलेक्स उसे सही समय पर बचा लेता है और उसे वहाँ से भागने को कहता है और बीच बीच में उसकी बेइज्जती भी करने लगता है, जिससे गुस्सा होकर मैक्स अपनी पूरी ताकत से एलेक्स पर अटैक करता है, तो एलेक्स भी उसे रोकने लगता है। तभी एलेक्स का 10th हेवनली ट्रांसफॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाता है, जिसकी वजह से वो एक और पोर्टल के अंदर चला जाता है, जिसके बाद वहाँ की चीजें टूटने लगती हैं, तो रूबी के साथी उसे वहाँ से ले जाते हैं। इधर एलेक्स होश में आने के बाद इधर उधर देखने लगता है, पर उसे समझ नहीं आता कि वो कहाँ पर है। तभी कुछ बीस्ट स्पिरिट उस पर हमला करती है।
लेकिन एलेक्स उन सबसे बच जाता है तो वो स्पिरिट वहाँ से चली जाती है और वहाँ पर 9 हेड स्नेक की स्पिरिट आती है जो एलेक्स को बहुत इंजर्ड कर देती है। तभी एलेक्स पत्थर टूटने की वजह से एक पहाड़ के अंदर चला जाता है, जिसके बाद वहाँ पर असली रॉक वेल स्पिरिट आती है और उसे असली रॉक वेल ट्रेजर दे देती है क्योंकि एलेक्स के मन में लालच नहीं था। इसके बाद वो स्पिरिट एलेक्स को वहाँ पर कल्टीवेट करने को बोलती है क्योंकि उस जगह रॉक वेल का रियल ब्लड था, जिसकी वजह से उसकी स्ट्रेंथ और भी बढ़ जाती। तो एलेक्स भी ये सुनकर ऐसा करने लगता है, जहाँ 10 दिन बाद वो उस टेक्निक को सीख जाता है, पर वो अभी भी उसे अच्छे से नहीं समझ पाया था। इसके बाद एलेक्स वहाँ से बाहर आ जाता है। इधर रूबी अपने साथियों के साथ पूरे 10 दिन से एलेक्स का वेट कर रही थी। तभी उसे एक बोट में एलेक्स दिखाई देता है। ये देखकर रूबी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि शायद कहीं ना कहीं वो उसे पसंद करने लग गई थी। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। इस सीरीज के अगले एपिसोड जल्द ही इस चैनल पर आ जाएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लेना ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। तो लास्ट एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि एलेक्स रॉकवेल की टेक्निक सीखकर कुंगपैंग माउंटेन से निकल गया था। अब आगे तो एपिसोड 37 की शुरुआत में हम एलेक्स के दादाजी को देखते हैं जो कई सालों बाद एक बीस्ट का ब्लड लेकर वापस अपने घर अपने पोते से मिलने जा रहे थे। अब मैं यहाँ आपको बता दूं कि जिस ओल्ड मैन को हमने पहले देखा था वो एलेक्स के रियल दादाजी नहीं थे, बल्कि एलेक्स उन्हें अपने बचपन में ग्रैंडफादर कह के बुलाता था और असलियत में ये उसके रियल ग्रैंडफादर है जो कई सालों पहले एलेक्स के लिए एक बीस्ट का ब्लड लेने गए थे ताकि एलेक्स की स्ट्रेंथ को बढ़ाया जा सके। पर एलेक्स के दादाजी ब्लड ढूंढते ढूंढते कहीं खो गए थे, जिसकी वजह से सबने मान लिया था कि वो मर गए हैं। अब सीन चेंज होता है और हम स्टोन विलेज को देखते हैं जहां एलेक्स वापस आ गया था और गांव के बच्चों को कुछ ट्रेजर्स बांट रहा था जो उसे जलपरी ने उसकी मदद के बदले दिए थे। अब जब एलेक्स वो ट्रेजर्स बांट ही रहा था तभी वो कुकून वाला बर्ड आकर गांव के बच्चों से कहता है कि तुम सब क्यों इस ट्रेजर को देख के खुश हो रहे हो, ये तो बस मोह माया है। पर असलियत में उसने खुद ने कई सारे ट्रेजर्स छुपा लिए थे, जिसे देखकर सब हंसने लगते हैं। आगे एलेक्स गॉडल्यू के पास जाकर अपनी रॉकवेल की टेक्निक उन्हें दिखाता है, जिसे देखकर गॉडल्यू उसे कहते हैं कि तुम्हें इसे प्रैक्टिस करते रहना चाहिए, जिसके बाद तुम इसमें मास्टर बन जाओगे। साथ ही तुम पावर में ज्यादा मत उलझ जाना क्योंकि ये तुम्हारे लिए खतरनाक बन सकता है। तो एलेक्स थैंक यू बोलते हुए उन्हें भी एक ट्रेजर देता है, जिसे देखकर गॉडल्यू कहते हैं कि ये ट्रेजर सिर्फ ह्यूमन बॉडीज के ही काम आता है। साथ ही वो एलेक्स को बता देते हैं कि उसके ग्रैंडफादर जिंदा है और वो वापस अपने घर जा रहे हैं। ये सुनकर एलेक्स हैरान हो जाता है क्योंकि उसे लगता था कि उसके ग्रैंडफादर मर चुके हैं। दूसरी तरफ हम एलेक्स के ग्रैंडफादर को देखते हैं जो अपने घर वापस आ गए थे, जिन्हें देखकर महल के सैनिक चौंक जाते हैं क्योंकि उन्होंने उन्हें कई सालों से नहीं देखा था। इसलिए वो सैनिक ये खबर करंट राजा तक पहुंचा देते हैं जिसका नाम मिशेल था। इधर एलेक्स के दादाजी से मिलने महल के 3 बड़े लोग आते हैं, जिनमें डेविड का फादर लुइस भी था। अब एलेक्स के ग्रैंडफादर जेसन यानी एलेक्स के फादर और एलेक्स के बारे में पूछने लगते हैं जो उन्हें कहीं भी नजर नहीं आ रहे थे, पर वो तीनों जेसन और एलेक्स के बारे में कुछ भी सही नहीं बता रहे थे। ये सुन के एलेक्स के ग्रैंडफादर को गुस्सा आ जाता है, तो वो तीनों अपनी अपनी स्पिरिट को वहाँ बुला लेते हैं और उन्हें शांति से बात करने को कहते हैं, जिसपे एलेक्स के दादाजी कहते हैं कि तुम तीनों ने अपनी अपनी स्पिरिट्स का फॉर्मेशन कर लिया है और मुझे कह रहे हो कि शांति से बात करो। इसके बाद एलेक्स के दादाजी बड़ी आसानी से उन तीनों स्पिरिट्स को खत्म कर देते हैं, जिसे देखकर वो तीनों वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, पर एलेक्स के दादाजी वहाँ चारों ओर एक शील्ड बना देते हैं ताकि कोई भी वहाँ से भाग ना सके। तभी एलेक्स के दादाजी को एलेक्स के नाना जी का पता चलता है, जिन्हें उन लोगों ने बंदी बना लिया था। ये जानकर एलेक्स के दादाजी उन्हें छुड़ाकर अपने पास बुला लेते हैं, जहां नाना जी उन्हें सब कुछ बता देते हैं कि कैसे एलेक्स की सुप्रीम बोन को डेविड के अंदर ट्रांसफर कर दिया और इन लोगों ने जेसन और उसकी पत्नी पर भी हमला करा। ये सुनकर एलेक्स के दादाजी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और उन तीनों से कहते हैं कि तुमने मेरे बेटे और पोते को बहुत नुकसान पहुंचाया, पर अब तुम सबकी बारी है। इसके बाद एलेक्स के दादाजी हैंड फॉर्मेशन बना के डेविड के फादर को उठाकर बहुत तेजी से जमीन पर मारते हैं। साथ ही वो उन दोनों के साथ भी ऐसा ही करते हैं क्योंकि उन्होंने बुराई का साथ दिया था, जिस पर उनमें से एक बोलता है कि तुम हमें तो मार दोगे पर राजा तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। ये सुनकर एलेक्स के दादाजी एक बड़े से हैंड का फॉर्मेशन करते हैं और उस पूरी जगह को तबाह करने लगते हैं। तभी वहाँ पर मिशेल आ जाता है जो पहले एलेक्स के दादाजी का दोस्त भी था। अब मिशेल एलेक्स के दादाजी को कहता है कि जब मैं राजा बना उससे पहले ये सब हो चुका था, इसलिए मैं कुछ नहीं कर पाया, तो तुम भी इस जगह को तबाह मत करो।
जिसपे एलेक्स के दादाजी बोलते हैं कि अगर ये सब मेरे बेटे ने करा होता तो मैं उसे भी मार देता, तो मैं तुम्हें और इन लोगों को कैसे छोड़ दूं। ये सुनकर मिशेल गुस्सा हो जाता है और अपनी एक खास टेक्निक का फॉर्मेशन करता है ताकि वो एलेक्स के दादाजी को मार दे, क्योंकि वो रुक नहीं रहे थे। ये देखकर एलेक्स के दादाजी भी एक बड़े से वेपन का फॉर्मेशन करते हैं और मिशेल के फॉर्मेशन को तोड़कर उस पे सुप्रीम गोल्डन ईगल टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, जिससे मिशेल का फॉर्मेशन पूरी तरह तबाह हो जाता है। ये देखकर मिशेल अपने एक वेपन की मदद से पास जाके एलेक्स के दादाजी से लड़ने लगता है, जिसमें एलेक्स के दादाजी आराम से मिशेल पर भारी पड़ रहे थे। तो मिशेल अपनी ड्रैगन टेक्निक का इस्तेमाल करता है, तो एलेक्स के दादाजी भी अपनी ड्रैगन टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, जिसके बाद एलेक्स के दादाजी का ड्रैगन मिशेल के ड्रैगन को खत्म करके मिशेल को भी हरा देता है। ये देखकर वहाँ खड़े सैनिक चौंक जाते हैं कि एलेक्स के दादाजी बहुत ज्यादा ताकतवर है, जिन्हें वो लोग नहीं संभाल सकते। तभी मिशेल कहता है कि अगर तुम्हें मेरी पोजीशन चाहिए तो मैं तुम्हें ये दे सकता हूँ, जिस पर एलेक्स के दादाजी कहते हैं कि मुझे तुम्हारी गद्दी का कोई शौक नहीं है, साथ ही मैं आज तुम्हें छोड़ रहा हूँ ताकि मैं तुम लोगों को दिखा सकूं कि हाईएस्ट लेवल ऑफ कल्टीवेशन क्या होता है। उसी वक्त आसमान से बिजली चमकने लगती है और आसमान से एक बंदा निकलकर कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी फैमिली को इतना नुकसान पहुंचाने की, जिस पर एलेक्स के दादाजी बोलते हैं कि लगता है आज तुम भी मरोगे। ये सुनकर वो बंदा कहता है कि मैं तो शांति से मैटर को सुलझाने आया हूँ। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। इस सीरीज के अगले एपिसोड जल्द ही इस चैनल पर आ जाएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लेना ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।